हरियाणा के गुरुग्राम में 14 अक्टूबर 2020 को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस धार्मिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका आयोजन गुरुग्राम के सम्यक बुद्ध विहार ने किया था। इस समारोह में सर्वप्रथम बोधि वृक्ष तथा भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करके त्रिशरण पंचशील और वंदना ली गई। इसके पश्चात भारतीय संविधान की प्रास्ताविका का वाचन हुआ। हम बौद्ध क्यों बने, इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया और तमाम लोगों को 22 प्रतिज्ञा देकर बड़े ही उत्साह के साथ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। विनाश भावं घनसार प्रदीपेन दीपेन तमदंसिन अनुदं सुगन्धिकारिणां गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धधम्म च संघ सुखतनुभव धातु धातु गापे लंकाय जम्बुदीपे तिजपूर्वरे नागलोके चतुपे सबे बुद्धस्य बिम्बे सकल दस दिशे केसलोमादि धातु वन्दे सबेऽपि बुद्ध दस बल तनुज बोधि चैत्य नमामि वन्दामि चैत्य सब्ब रूप सुजीव निमल चक्षु गभीर घोषं गौरवर्ण सुखाय अभय चित्त निभय काम सुरत धम्म सुप्रेम विरत राज्य सुजनतेनं भीम संपन्नो सुखत लोको विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याना बुद्धो भगवाति बुद्धया जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि येच बुद्धातीताच येच बुद्धानागता पचपन्नाच येच बुद्धाहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्रेण होतु मे यो सन्नि सन्नि वर बोधिमूले मारससेन महति विजेतवा संबोधि मागच्छानन्तयानो लोकतो प्रणमामि बुद्धं। धम्म वंदना सकातो भगवता धम्मो संडडिको अकालिको यह पसिको पनाहिको पचन्तं क्रीडितान् भुविहिति धम्मया जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि येच धम्मातीताच येच धम्मानागता पचपन्नाच येच धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मच्च द्विविधं वरम् धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तममम यः किञ्चिरतनलोके विद्यति विविधा पुतु रतन भूमा समनति तस्मान् सोति भवन्तु मे अट्टार्योकारिपथो जनान मोखा भवेत् उद्योगमगो धम्मयो सन्धिकरो पनिको नियानिको तं प्रणमामि धम्मं। संघ वंदना गलं उत्तमंगेन वन्देऽहं संगच्छ त्रिविधोत्तमं संगो यो खलितो दोषो संगो खमतु तममम यः किञ्चिरतन लोके विद्यति विविधा पुतु रतन संघ समनति तस्मान् सोति भवन्तु मे संघो विशुद्ध वरदक्षिण्यो सन्द्रियो समलपीनो गुणैकिनो समतिपत्तो अनासो मरणम्य परिमोक्षामि इमेन पूयकमेन मामे बाल समागमो संत समागमो होन्तु यावन्निभयामि कपूयेन सर्व सम्पत्ति साधकम् सर्वेतानुमोदित्वा समगसाधनरता पमाद्रयिता होन्तु आलेख्यासे विशेषतो शासनप्यलोकस्य उडिता सन्धि सुखी होन्तु सर्वे परिवार्यान्तनो
अनित्यात्मना होन्तु सहसभयातिभि राजत्वा चोरत्वा मनुष्यत्वा उद्दिकत्वा उदकत्वा पिचकत्वा खड्गत्वा चणकत्वा नकत्वा सब पाप सकरणं कुशलतोपसम्पदा सतीत्तपर्योदपनं एकबुद्धानुशासनं ब्रह्मचर्ये सुचरितचरे न चरे दुचरितचरे ब्रह्मचारी सुखसेति अस्मि लोकपरमित्र न तावता धम्मधरो यावता भो भासति यो चापत्ति सुत्वा न धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मधरोऽस्ति धम्म न पश्यति भवन्तु सखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमत् यानि प्रभूतानि समागतानि भूमानि वायानि अन्तरिक्षे सर्वे भूता सुमना भवन्तु यतोऽपि सकति बुद्धो गुणानन्तो धम्म गुणानन्तो संघ गुणानन्तो माता पिता गुणानन्तो आचार्य गुणानन्तो साधु साधु। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता कराने के लिए तथा हम सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। हम बुद्ध क्यों बने? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 में दिया हुआ धम्म संदेश था। इस धम्म संदेश आप सभी साधुवाद देखें, सभी उपासिका के द्वारा साधु साधु। ये हम बौद्ध क्यों बने? समबुद्ध प्रकाशन की क्या पहचान? मानव एक समान। समबुद्ध भारत बनाना है तो बुद्ध पथ पर जाना है। समबुद्ध भारत बनाना है, बुद्ध पथ पर जाना है। साधु साधु साधु। उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगी और न ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध
विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगी। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं सभी मनुष्य एक समान है। इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि येवला नासिक महाराष्ट्र की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर डॉक्टर साहब अंबेडकर जी ने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि अब हमें सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में अपनी शक्ति नहीं खर्च करनी चाहिए। ऐसे आंदोलनों से अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब हमें अपने समाज को स्पर्शों से अलग समझकर अपना मजबूत संगठन बनाना चाहिए। भारत में अनेक ऐसे समाज हैं जो अपने लिए अपने पृथक संगठन बनाकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अब हमें भी अपना पृथक संगठन बनाकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। इसीलिए आज से अब आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अब आप लोग प्रस्ताव के अनुसार असमानता और विषमता वाले हिंदू समाज के मंदिरों, देवी देवताओं की शोभा यात्राओं तथा रथ यात्राओं एवं जुलूसों में भाग न लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने पृथक संगठन और संघर्षों में आप जरूर सफल होंगे। इसी से हमारे समाज का नाम अपने आने वाले इतिहास में उज्जवल होगा। साथ में यह भी कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह उस समय बाबा साहब ने यहाँ से धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। आज उस घटना को 85 वर्ष पूरे हो गए हैं। फिर भी आज हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास के घने कोहरे में खोए हुए हैं। साधु साधु साधु। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो इसी के साथ सभी साधुवाद देंगे सारे। साधु साधु। शास्त्रों के पंडितों के साथ कई बार वाद विवाद करके उन्हें हराया और कईयों को निरुत्तर कर दिया था। एक दिन उसने चाहा कि बौद्ध धर्म के साथ भी वाद विवाद करे। इसलिए अपने नौकरों को आदेश दिया कि जब कभी उनके राज्य में कोई बौद्ध धर्म का पंडित आए तो उसे उनके पास लाया जाए। तब स्थानीय बौद्ध मतावलंबियों में महापंडित और धर्म धुरंधर भिक्षु नागसेन जी से प्रार्थना की कि वे राजा के पास जाकर वाद विवाद में बौद्ध धर्म का मंथन करें। भिक्षु नागसेन बड़े विद्वान थे। नागसेन और मिलिंद में जो पारस्परिक वाद विवाद हुआ उस सब को पुस्तकार रूप में छापा गया है। मिलिंद ने एक प्रश्न किया कि धर्म की ग्लानि क्यों होती है। नागसेन ने इसका उत्तर देते हुए इसके 3 कारण बताए। पहला यह कि सच्चा धर्म ही
सदा बना रहता है। जिस धर्म के मूल में गंभीरता नहीं होती वह धर्म केवल काल धर्म होता है और समय बीतने पर ऐसा धर्म नहीं टिकता। दूसरा कारण यह होता है कि जब धर्म प्रचार करने वाले विद्वान ही नहीं रहते तब धर्म की ग्लानि होती है। ज्ञानी लोगों को धर्म ज्ञान की चर्चा करनी ही चाहिए। विरोधियों के वाद विवाद का खंडन करने के लिए धर्म के प्रचारक न हो तो धर्म की ग्लानि होती है। तीसरा कारण यह है कि धर्म और धर्म के तत्व विद्वानों के लिए होते हैं। साधारण लोगों के लिए मंदिर या विहार होते हैं जहां पर जाकर जनता अपनी श्रेष्ठ विभूतियों को पूजा करती है। आप लोगों को इस महान बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बौद्ध धर्म के तत्व केवल कुछ समय के लिए हैं, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। आज 2500 वर्षों के बाद भी बुद्ध तत्वों को सारा संसार मानता है। अमेरिका में बुद्ध धर्म के अनुयायियों की 2000 संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए खर्च करके बौद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध तत्व अजर अमर है, फिर भी बुद्ध ने अपने तत्वों के महान होने का दावा नहीं किया और न उन्होंने कभी यह कहा कि उनका धर्म ईश्वरीय है। भगवान ने तो यही कहा था कि मेरा पिता और मेरी माता दोनों सामान्य मनुष्य की भांति हैं। जिन्हें यह धर्म अच्छा लगे वे इसे अपनाएं, क्योंकि इतनी उदारता की बातें आपको किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेगी। साधु साधु साधु।